नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शोताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बरेली में हिंसा फैलाने वाले तौकीर के उपद्रव का हिसाब हो रहा है। बरेली में बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन इसी बीच आई लव मोहम्मद के नाम पर छिड़े विवाद में आज बड़ा ट्विस्ट आ गया। मौलाना सज्जाद नोमानी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से आई लव मोहम्मद लिखना और सरे बाजार उसका प्रदर्शन करना नाजायज है। तौकीर जैसों के लिए संदेश साफ है, आई लव के नाम पर मुसलमान दो फाक हो गए। एक तरफ नोमानी जैसे स्कॉलर हैं तो दूसरी तरफ तौकीर जैसे भड़काऊ भाईजान। मौलाना नोमानी ने एक एक पॉइंट को पकड़ा है और इस्लाम क्या कहता है ये समझाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या तौकीर जैसे लोग इसे समझेंगे? आज ताल ठोके में बात आई लव के नाम पर दो फाड़ हुए मुस्लिमों की और बवाल के बाद बरेली में एक्शन की। आज बुलडोजर चला, भड़काऊ मौलाना और उसके करीबियों की अरबों की संपत्ति सील की। इसी मुद्दे पर आज ठोकेंगे ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर खड़े होकर के कोई पोस्टर लेके खड़ा हो जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो अब तो इन्हें ये समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि सरकार को ये मौका मत दें कि वो आपको नफरत के लिए टारगेट कर सके। मोहब्बत का इजहार किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत के लिए हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करे, वो सड़कों पर करे, चौराहे पे करे, मस्जिदों में करे, जहाँ चाहे करे। क्या इतराज है? क्यों कोई चढ़ रहा है? वाइफ को जो आप निशाना बना रहे हैं, वाइफ से तो मोहब्बत करनी चाहिए, मगर दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद की आड़ में देश में आग लगवा दो और हिंसा और दंगे कराओ, तब आप यकीन करना कि मुसलमान आई लव मोहम्मद पर पूरा विश्वास कर रहा है। जुलूस न निकालें, ये पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आई लव मोहम्मद के दीवारों पर, रोडों में, गलियों में कहीं न लगाएं। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। पैनल से इंट्रोडक्शन कराने के बाद मैं सीधे चर्चा में आ जाता हूं। डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद। इस्लामिक स्कॉलर मुमताज़ आलम रिजवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शबनम खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मसूद हाशमी अध्यक्ष हैं इत्तेहाद सोसाइटी के, वो यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। फराज फैज सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। जीनत अंसारी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ चुकी हैं, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अकुश श्रीवास्तव एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के, हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फिरोज बख्त साहब, सबसे पहले डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। किसकी बात आपको समझ में आई, नोमानी साहब की या तौकीर रजा की? जी, एक शेर से शुरू करता हूं साहब कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, अच्छा ये जहां तो क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके नाम पे जीता है और मरता है। ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो नोमानी साहब ने बात कही, बिल्कुल सही कही कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो नाम है हमारे दिलों में है, हमें उनके रास्ते पर चलना है। उन्होंने जो रास्ता बताया है उस पर हमें चल के दुनिया को पूरा सही बातें बतानी है। अब क्या है कि आपने आई लव मोहम्मद कर दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मेरे ख्याल से फालतू का मुद्दा उठ गया है। लेकिन अगर इसमें कुछ ऑब्जेक्शन है और अगर तौकीर साहब ने बहुत गलत किया कि वहाँ नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद लोगों को कह दिया कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, कहा या नहीं करा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने उनसे कहा पीसफुली चले जाइए, लेकिन नहीं, वहाँ पत्थरबाजी हुई, वहाँ सब कुछ हुआ, गाड़ियां जली। ये मोहम्मद के नाम में ये सब नहीं होना चाहिए। सुनिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी नहीं कहा था कि मेरा बर्थडे मनाओ। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपने कभी नहीं कहा था कि सड़कों पे मेरे पोस्टर लेके निकलो। प्रॉफिट ने ये कहा था मेरे रास्ते पर चलो। प्रॉफिट मोहम्मद, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था सबके लिए जियो, सबका प्यार लूटो, सबकी खिदमत करो। मेरी बात सुनिए, आप इल्जाम मत लगाइए। नहीं, योगी की जुबान, योगी के तर्जुमान, मेरी बात सुनिए। देखिए
तौकीर रजा साहब ने जो किया वो पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये क्या ब्रेन कसी है उनकी। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद लाठीचार्ज हुई है, पत्थरबाजी हुई, पहले यही बात सुनिए, जो भी कुछ है गलत है, लाठीचार्ज भी गलत है, पत्थरबाजी भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। वो मुसलमान मेरी बात ये बताइए, खड़े थे, प्रॉफिट मोहम्मद जो कि पीस की निशानी है, जो कि अमन की निशानी है, अमानत की निशानी है, ईमानदारी की निशानी है, उस रास्ते पर तो हम चल नहीं रहे। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके लिए हम सर काटने के लिए तैयार हैं और हम सर देने को तैयार हैं। किसका सर काटेंगे फिरोज बख्श साहब? अरे फिरोज बख्श साहब किसका सर काटेंगे? नहीं, तो फिर किसका काटेंगे? जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कभी कहा नहीं कि किसका सर काटेंगे, तो आपने ये क्यों कहा कि हम सर काटने के लिए विचार? एक मिनट, अरे नहीं, ऐसे क्या होता है कि कोई स्लिपिंग स्टेटमेंट चला जाता है। फिरोज बख्श अहमद साहब क्लियर कीजिए। नहीं, फिरोज बख्श अहमद साहब, किसी गैर मुस्लिम के साथ आपने अच्छा बर्ताव नहीं किया, नाइंसाफी करी, तो मैं उस गैर मुस्लिम के लिए कयामत के दिन उसका वकील बनूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अरे आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, आपके पास कहने को कुछ ठीक है। फिरोज भाई आपकी बात हो गई। मसूद हाशमी साहब आप ही के पास आता हूं। मसूद हाशमी साहब मुझे बताइए, आपने फिरोज बख्श अहमद से कहा, आपने फिरोज बख्श साहब से कहा, एक मिनट रुकिए, आपने फिरोज बख्श अहमद साहब से कहा कि आप योगी की जुबान और तर्जुमान मत कीजिए। क्या कानून व्यवस्था की भाषा बोलना गलत है? क्या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसे आप कहते हो कि कानून व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया गया उत्तर प्रदेश में? इसका मतलब क्या है आपके इस बात को कहने का? देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले तकरीबन 12 साल से जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। क्या हो रहा है? मजहब के नाम पे, लिबास के नाम पे, लिबास देखकर, मजहब देखकर कार्रवाई होती है। अच्छा, अगर अभी कांवड़ यात्रा आप अदालत गए, आप कोर्ट गए कभी? अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 12 साल से नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, आपका अभी कोर्ट गए, आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट जाने वाले लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। हमारा काम है मीडिया पर अगर बोलना, हम उसके बराबर उसकी निंदा कर रहे हैं, बराबर उसकी मजम्मत कर रहे हैं, बराबर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। ठीक है, आप अभी कांवड़ यात्रा में देखा कि पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, एसीपी डीसी को लहूलुहान कर दिया गया। तब कानून कहाँ था? रामनवमी का जुलूस हो या किसी भी नवमी का जुलूस हो, कोई भी हिंदू त्योहार के ऊपर जुलूस हो, मस्जिदों के आगे पथराव करते हैं, मस्जिदों के आगे पथराव कौन करता है? मस्जिदों के आगे पथराव की एक भी तस्वीर दिखाइए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि मस्जिद से लोग पत्थर लेकर निकल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जहांगीरपुरी की मस्जिद में पथराव हुआ रामनवमी के जुलूस में, सबने देखा, लेकिन कोई नहीं बोला। कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए, सारे शहरी बराबर होने चाहिए सबके लिए। मैं आ रहा हूं, कानून तोड़ेंगे तो एक्शन होगा, कानून तोड़ेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। आप मौका खुद ही तो देते हैं। आप कानून तोड़ के बुलडोजर भी चलवाते हैं, आप कानून तोड़ के पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करते हैं आप जैसे लोग। अच्छा ठीक है, खुदा न खास्ता कोई बच्चा मारा जाता, ठीक है। अच्छा आप देख रहे, आप दोनों में एक दूसरे में डिबेट नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अच्छा फिरोज बख्श साहब, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। ठीक है, रुक जाइए। शबनम खान, महिलाएं भी हैं, थोड़ा सम्मान कीजिए, महिलाएं भी हैं डिबेट में, थोड़ा सम्मान कीजिए। शबनम खान, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा नोमानी साहब ने गलत कह दिया जो कुछ मुस्लिमों को उनकी बात पसंद नहीं आ रही? अनुराग भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत सारी गुजारिश करना चाहती हूँ कि बीच में इस तरीके से लपड़ कोई करता रहेगा तो ना उनकी बात समझ आएगी ना उनकी बात समझ आएगी। इसलिए अपनी बारी पे बोलें आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बोलना हो बोलिएगा। मैं बोल रही हूँ कि तौकीर रजा की भाषा को कभी आपने कहा था कि ये बेइंतहा गलत भाषा है? क्या आपने खड़े होकर कभी तौकीर रजा को कहा था कि ये क्या है भाई, आप सारे मुसलमानों को उकसा कर सड़कों पर लेकर आते हो? आप मुसलमान आई लव मोहम्मद कहने के लिए मुझे कोई सड़क पे जाने की जरूरत नहीं। आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह, आई लव इस्लाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पैदा हुई हूँ। मैं जय श्री राम का नारा भी लगाने के लिए गौरवान्वित महसूस, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद। क्या दिक्कत है? गौरवान्वित महसूस करती हूँ। हमें हर धर्म के लिए गर्व महसूस होता है। ये कौन है जो मुसलमानों को बाहर लेकर आता है? ये कौन है जो बरसों से मुसलमानों की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? ये कौन है जो मुसलमानों के नाम पे जरा सी दाढ़ी टोपी लगाकर और हमारा हेड बन के बैठ जाता है? तौकीर रजा छापता है, कोई भी हो, चाहे वो धुरंधर। तो क्या जामा मस्जिद से बुखारी ये नहीं ऐलान करते थे फलानी पार्टी को वोट करिए? ये क्या होता है? इमाम के पीछे नमाज भी नहीं होती है। पूछ लीजिएगा किसी आलिम फाजिल से, अगर कोई राजनीतिक बात करता है तो उसके पीछे नमाज भी जायज नहीं है। और आप बातें करते हैं यहाँ पर पत्थर वहां से, आप इन्हें चुप कराइए पहले। नहीं, फतवा मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। वहां से आया था फतवा मत दीजिए। पत्थर जहां से भी आया था, शुरुआत आप लोग करते हो पत्थर की।
आप लोगों ने आर्मी वालों को छोड़ा है पत्थर मारने से? आपने उन पर भी पत्थर बरसाए। आप लोग कौन? ये पत्थरबाज मुसलमानों की बात कर रही है। मैं बता दूं, ये पत्थरबाज मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं ना? जैसे मुसलमान नहीं, आपने हम सब मुसलमान जो ढिंढोरा पीटते हो, आपने हम सब मुसलमान हैं ना? इस्लाम का, और है नहीं आपको धैला भरा कर। आपने कभी ये भी नहीं सिखाया मुसलमानों को, आइए मुसलमानों भारत माता की जय बोलते हैं, ये भी नहीं सिखाते हो आप लोग। बस आइला मोहम्मद पे इसने पत्थर मारा, इसने पत्थर मारा, ये है आपकी लैंग्वेज। नहीं, केवल हाशमी साहब को नहीं गिरना। ना क्यों नहीं आप उनका बायकॉट करने गए? ठीक है, बरसों से मुसलमान महिलाओं रुकिए। फिरोज साहब रुक जाइए। और भी लोग हैं, मुझे समय का भी ध्यान रखना है और मेरे को कोशिश ये करनी है कि सभी को बराबर का समय मिले। भाई आप जैसे मुसलमानों की वजह से हम सब मुसलमान बदनाम हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुक जाइए। ये तय मत कीजिए अभी कौन बदनाम हुआ है कौन नहीं। ये तय मत कीजिए। एमएच खान साहब बड़ा मौजूद सवाल, बड़ा अच्छा सवाल शबनम खान ने उठाया कि जब तौकीर रजा भड़काऊ बयानबाजी करता है तो आप उसकी मजम्मत नहीं करते। अब जब नोमानी साहब ने, जो कि स्कॉलर हैं, जो कि जानकार हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये कहा कि हराम है आइला मोहम्मद के ऐसे पोस्टर लहराना, उन्हें लेकर सड़कों पर निकलना नाजायज है, तो फिर आपको ये बात बुरी लग गई? ऐसा क्यों बुरी लग गई? नहीं, हमसे सवाल है। हाँ, सवाल हमसे, मुझे बुरी नहीं लगी। देखिए, सवाल इस बात का है कि तौकीर रजा साहब ने जो भाषण दिया, जो स्पीच दिया, उसको मैं कंडेम करता हूँ। ऐसे भाषण का जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। और जितने बैनर लगा के घूम रहे हैं आई लव मोहम्मद, ये सब गलत है, इसको मैं कंडेम करता हूँ। और तख्ती लेकर के, अगर जुमे के बाद ये प्री प्लानिंग प्रोग्राम था कि कौम को बर्बाद करने के लिए, आपने प्री प्लानिंग करके तख्ती लटका दिया और आई लव मोहम्मद करके लटका दिया। और जब भगदड़ मची, लाठी चार्ज हुआ, तो आई लव मोहम्मद के ऊपर से लोग गुजरे, उनके पैरों के तले नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम आया, तो बेइज्जती किसकी हुई है? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आपके बीच में नहीं बोलना था, मैं आप मत बोलिए। आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं हो, आप तमीज और तहजीब में रहिए, अनुराग मुस्कान जी से कहूंगा डिबेट करिए। आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं, इस तरीके बात करने की। नहीं, ठीक है, लेकिन उसका पाइल से कोई लेना देना नहीं। आप उसको भी, आप इस तरीके की बात, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, वो हो गया, चलिए ठीक है, गलत हुआ वो। तौकीर रजा की स्पीच और भाषण और जो करना था उन्होंने गलत किया। अब यह क्या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह सकता है कि मिट्टी में मिला दूंगा, खाक में मिला दूंगा? जो लोग आए थे मासूम बच्चे, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल, उनके माँ बाप की क्या गलती थी जो उनका घर गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया? अजय, एक बात, एमएच खान साहब, अरे एमएच खान साहब रुकिए। जो खुद अपराधी है वो डिसाइड करेगा अपराधी कौन है। ऐसे की तैसे कर दे, जो खुद अपराधी है वो डिसाइड करेगा अरे मसूद हाशमी साहब, आप मुख्यमंत्री को ही अपराधी बता दे रहे हैं, मतलब ये ना, ये गलत है, ये गलत है। वो एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अगर आपको लगता है वो अपराधी है तो अदालत में जाइए, और जो आप कह रहे हैं मजलूमों के घर तोड़े गए, एक मिनट शबनम, एक मिनट, एक तो जिनकी बारी नहीं है वो ना बोलें, एक तो जिनकी बारी नहीं है वो ना बोलें। और मसूद हाशमी साहब, अगर आपको लगता है कि मजलूमों के घर तोड़े गए, अवैध घरों को तोड़ा गया, मैं आपको बता रहा हूं, आप अवैध घरों को तोड़ा गया, अगर आपको लगता है एमएच खान साहब कि अगर मजलूमों के घरों को तोड़ा गया, अवैध घरों को तोड़ा गया, तो कितने लोग हैं जो कोर्ट की शरण में गए? कितने लोग हैं मुझे बताइए? एक भी नहीं गया, उनमें से एक भी नहीं गया। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। जिन लोगों के घर तोड़े गए, कल के पहले तोड़े जा सकते थे वो। कल घटना घटने के बाद तोड़ा गया, मैसेज क्या गया? मैसेज तो यही गया ना। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आप जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं, आपके ऊपर 25 मुकदमे थे, 25 मुकदमों को वापस लिया गया, कोर्ट पर विश्वास नहीं किया गया। तो आप दूसरों को, आप इस देश में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, मैं वही कह रहा हूं, इस देश में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अदालतों का स्वागत और दाखिल खारिज नहीं कर सकते। कितने केस थे, समाजवादी पार्टी संजो के बैठी हुई थी, किसी को कांग्रेस पार्टी संजो के बैठी हुई थी। आप क्या बात करते हैं? आपने कभी भी केस होने से कोई अपराधी साबित नहीं हो जाता। अपराधी साबित होने के लिए माननीय अदालत को यह मोहर लगानी पड़ती है कि आरोप साबित हुआ।
अपराध साबित हुआ। सही है जवाब, सही है जवाब। सवाल ये है कि मुस्कान जी इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं डिबेट छोड़ नहीं। अरे मैं डिबेट में वैसे भी कम समय है सर, आप डिबेट छोड़कर जाने की क्यों बात कर रहे हैं बताइए? कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सही जवाब करूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए अगर सारे लोगों ने क्या नाम है उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, नहीं लिए। देखिए डिबेट इस मसले पर नहीं है, डिबेट इस मसले पर नहीं है। आई लव मोहम्मद पर आइए, आई लव मोहम्मद पर आइए, उस पर आप अपना मत रख चुके हैं, ठीक है, आप अपना मत उस पर रख चुके हैं। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं हो रही है, और अगर हो रही है बुलडोजर के नाम पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं, और अगर हो रही है तो अदालत में जाइए, अदालत के दरवाजे खुले हुए। सही है जवाब, सही है जवाब, ठीक है ठीक है ठीक है। कोर्ट का फैसला बुलडोजर, अरे कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है, कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है कि अवैध संपत्ति पर बुलडोजर ना चलाया जाए। कोर्ट कहता है पहले नोटिस दिया जाए फिर बुलडोजर चलाया जाए, और ऐसे ही किया जा रहा है। ठीक है, रुक जाइए, और भी लोग हैं, एमएच खान साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं वापस लौट करके मेहमानों के पास आऊं। रुक जाइए, फिरोज बख्श साहब रुक जाइए। सही है जवाब। एक जानकार को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई ये जो आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहे। और वो ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि मुसलमानों को पॉलिटिकली मोहरा बनाया गया है, राजनीतिक तौर पे मोहरा बनाया गया है। क्या इतना आसान है इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को मोहरा बना लेना, मूर्ख बना लेना, और वो भी उनके सबसे सुप्रीम सेंटिमेंट्स का हवाला देकर? आई लव मोहम्मद, क्या इससे पहले आपके दिल में मोहम्मद नहीं थे? क्या आप मोहम्मद को प्यार नहीं करते थे? आज प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई कि आई लव मोहम्मद? सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। देखिए मौजूदा सरकार की जो गलत नीतियां उस पर तो बात ही नहीं हो रही। शासन और प्रशासन की बड़ी सी चूक, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, मैं आरोप लगा रहा हूं क्योंकि वो अपनी आलोचनाओं को सुनना जिस नाम को वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो नाम मत लीजिए। उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। वो बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत योगी आदित्यनाथ हुए हैं। अब उस धार्मिक प्रक्रिया में मत जाइए, अब उस धार्मिक प्रक्रिया में मत जाइए। इस बात पर मैं आपत्ति जताता हूं। चलिए आप आपत्ति जताइए। मैं योगी, क्योंकि मैं गीता भी पढ़ता हूं, 18 के 18 अध्याय मैंने पढ़े हूं, उसमें जो योग के बारे में गीता के अंदर कहा गया मैं उसको भी जानता हूं, और योगी की क्या व्याख्या करी गई गीता के अंदर मैं उसको भी जानता हूं। तो ये मत कहिए कि योगी, और हमने योगियों को योगा करते हुए भी देखा है, तो ये मत कहिए। बहरहाल मैं आरोप जो लगा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में नंबर 1 पे जा रहा है। और जिस तरीके की नाइंसाफी यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ के मुसलमानों के साथ, यहाँ के बीच में नहीं, मैं इसके बाद जीनत को लाऊंगा। इसके बाद जीनत अंसारी, मुकाबला करने में वक्त लगेगा। दूसरी चीज कह रहा हूं, जहां तक उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था की बात आती है, ये कानपुर के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई करी गई, और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अच्छे थे, नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां की पुलिस सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बना करके लोगों को फंसाती है। ये मेरी टिप्पणी नहीं। और आपसे कहां से कहां निकल गए सही है जवाब? मैं आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट पे आपसे सवाल मैं उसी पे टॉपिक पे आई लव मोहम्मद को लेकर के जो कानपुर के अंदर कार्रवाई करी गई और जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बनाया गया, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़े दोषी वो हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट 100 वोटों लेकर के ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना चाहिए जो पक्षपात करता है, जो धुर विरोधी है अल्पसंख्यकों का, दलितों का, महिलाओं का और खास तौर पे ओबीसी समाज का, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को और मैं यहाँ के जजों से और यहाँ की जो हमारी न्यायपालिका है उनसे कहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, सही है जवाब। आप खुद क्यों नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत में चले जाते? अगर आपको इतना ही पुख्ता, अरे रुक जाइए, शबनम रुक जाइए। अरे भाई एक जात के लिए काम करने वाले हैं, ना कि वो मुसलमानों के लिए काम करने वाले हैं, ना वो दलितों के लिए काम करने वाले हैं, ना वो आदिवासियों को समझने वाले हैं।
और मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी जबानबाजी चलती है वो आज हम देखने को नजीर मिल रहे हैं। ये देश के ठीक है एक एक करके एक की भी आवाज नहीं जाती। संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं बुलडोजर के थ्रू, ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से मैं अपील करता हूं कि आप लोगों को सोच लेना चाहिए और संविधान। क्यों आप चले जाइए अदालत, आप क्यों नहीं चले जाते अदालत? आपको डर लगता है अदालत जाने में? एक मिनट सही है जवाब, आपको डर लगता है अदालत जाने में? सुओ मोटो नोटिस क्यों ले कोई? आप चले जाइए, जब आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो आप अदालत चले जाइए। खैर जीनत अंसारी को लाता हूँ, ठीक है आता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे मच्छी बाजार हो जाता है। ठीक है, अगर तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखते रहे, आप जब तमाशा देख रहे हैं तो न्यायाधीशों को क्या दोष देना? जब आप खुद तमाशा देख रहे हैं, जिनके लिए अदालत के दरवाजे खुले, आप खुद तमाशा देख रहे हैं। ठीक है जीनत अंसारी, नहीं रुक जाइए मैं आऊंगा सर, दूसरे दौर में आऊंगा, रुक जाइए दूसरे दौर में आऊंगा। नहीं जीनत अंसारी ना आप कानून अरे रुक जाइए, बताइए तौकीर रजा साहब इतने सालों से। ठीक है आप अच्छा आपकी आवाज नहीं जा रही फिरोज साहब, आपस में नहीं आप क्या पूछ रहे हैं फिरोज साहब, आप क्या पूछ रहे हैं वो भी ऑन एयर नहीं जा रहा। सैयद जवाद आप क्या कह रहे हैं वो भी ऑन एयर नहीं जा रहा। अरे भाई सुनिए, आप नहीं ऑन एयर नहीं जा रहा, आप ऑन एयर नहीं जा रहा। दो लोग जब बोलते ऑन एयर नहीं जाएगा। फिरोज बख्श साहब रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, सवाल मैं पूछने का आपको मौका दूंगा। जीनत अंसारी, अभी सैयद जवाद साहब ने सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर, कानून व्यवस्था पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे आरोप लगाए। आप इत्तेफाक रखती है एक महिला होने के नाते? बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि इन्होंने जो भी इंजाम लगाया वो बिल्कुल कंडम है, बिल्कुल गलत है। जितनी एक महिला बोल रही है, देखिए एक महिला बोल रही है, आप बोलने दीजिए। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी 2024-25 की एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी। किसी के मैं नहीं बोले भाई, किसी के बीच में नहीं बोले। अरे कैसे कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा आपने? क्या पढ़ करके आई आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट पता है क्या बोल रहा हूँ? एनसीआरबी की ये नौटंकी करने के लिए आई है, क्या नौटंकी कर रही है? महिला उत्पीड़न में दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है और यहाँ की पुलिस आकर कहती है कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये एक महिला का सम्मान है। एक मिनट सैयद जवाद, वैसे आप महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी चिंता कर रहे थे, अब एक महिला को बोलने नहीं दे रहे, अब एक महिला को आप बोलने नहीं दे रहे, ये कैसी बात हो गई? ये कैसी बात हो गई? एक महिला को बोलने तो दीजिए। बोलिए तो सोचिए आप घर में कितना दबाते, तो सोचिए आप अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। तो आप घर में महिला को कितना दबाते होंगे? बिल्कुल महिलाओं के साथ महिला आज जितनी सेफ है, महिला आज जितनी सेफ है, आज महिला जितनी सेफ है उतनी किसी आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोले इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कभी महिला इतनी सेफ नहीं हो जितनी आप भाजपा की सरकार में। कहा क्या करती है? अरे 3 तलाक से किसने निजात दिलाया? 3 तलाक से किसने निजात दिलाया? आप देखिए आप ही महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो दो लोग बोल रहे हैं उनका ऑडियो ऑफ रखिए। आप महिला को दबाना चाह रहे हैं। आप घर में कितनी, आप अपनी महिलाओं पे अरे आप महिला को घर में कितना दबाते होंगे? आप महिलाओं को घर में कितना दबाते होंगे? आप महिला को यहाँ बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? लायक बन के खड़े हैं। जमा खर्च करने से नहीं होता, पढ़ कर भैया सारे नॉलेज जवाद, भैया सैयद जवाद, आपने एक लाइन भी जीनत अंसारी को पूरी नहीं बोलने दी है। एक मिनट शबनम, एक मिनट सैयद जवाद, एक लाइन तो पूरी बोलने दीजिए। आप महिलाओं की सुरक्षा की और उनके हक हुकूक की बात कर रहे थे, एक लाइन तो बोलने दीजिए। अरे आपसे अच्छी स्क्रिप्ट है, अब अच्छा खुद मान रहे हैं कि इनसे अच्छी स्क्रिप्ट है। ये देखिए गुनहगार माफी मांग रहे हैं, देखिए गुनहगार माफी मांग रहे हैं। ये देखिए तौकीर रजा की बातों में आने वाले गुनहगार हैं, तौकीर रजा की बातों में आने वाले गुनहगार हैं। ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो लोग माफी मांग रहे हैं ये जिंदा सबूत है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ये कोई पिक्चर नहीं है, बाहर आइए, पहले संसार से बाहर आइए, ईस्टमैन कलर से बाहर आइए। सही है जवाब, बाहर आइए। जीनत अंसारी को एक लाइन भी नहीं बोलने दी, महिलाओं के हक हुकूक की बात कर रहे थे। बोलिए जीनत अंसारी, बोलिए, बात पूरी कीजिए। लाइट कैमरा एक्शन, चलिए। तुम्हारा अरे वाह, आप तो पूरे प्रोड्यूसर बिल्कुल सब कुछ बन के आ गए। एक महिला को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। लाइव कैमरा एक्शन, क्या स्टाइल है, वाह वाह क्या स्टाइल है, क्या स्टाइल है।
क्या आप जब महिलाओं के मैंने हित की बात कर दी तो आपकी गर्दन में एकदम एक महिला अपने मुंह से कह रही है कि मैं सुरक्षित हूँ। सैयद जव्वाद मानने को तैयार नहीं है, सैयद जव्वाद मानने को तैयार नहीं, कह रहे महिला स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्ट लिख के लाई है। भाई कमाल की बात है, भाई कमाल की बात, छोटे बच्चों भाई कमाल की बात। आयला मोहम्मद की तख्ती दे रहे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो नहीं भाई मैं कह रहा हूँ सैयद जवाद लगातार बोल रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी को चिंता हो रही है कि सैयद जवाद के बीच में कैसे बोलूंगा। छोटे बच्चों के हाथ में आयला मोहम्मद की तख्ती दे रहे हैं। क्या कभी मस्जिद में देखा है? कभी मस्जिद में देखा है? ना यही होता है। अगर आपको लगता लगता है तो ये अगर अरे एक मिनट सैयद जवाद अगर आपको लगता है कि जीनत अंसारी झूठ बोल रही है तो बोलने दीजिए, जनता को सुनने दीजिए, झूठ वो जनता तय कर लेगी। एक बहन का नाम तो बताओ। अरे अरे सैयद जव्वाद हाईजैक कर रहे हैं। ये देखिए महिलाओं के हक हुकूक की बात करने वाले लोग डिबेट में महिलाओं के बोलने पर आपत्ति कर रहे हैं। डिबेट में महिलाओं को बोलने तक नहीं दिया जा रहा और इल्जाम उत्तर प्रदेश की सरकार पर है कि वो महिलाओं के हक हुकूक का ध्यान नहीं रखती। बताइए इस डिबेट के अंदर देखिए महिलाओं की लिंचिंग कौन कर रहा है? लिंचिंग है ये सैयद जवाद, ये लिंचिंग है। आप लिंचिंग कर रहे हैं। जो महिला आपको चुपचाप सुनती रही, जो महिला आपके झूठ को चुपचाप सुनती रही, आप उसके सच को नहीं सुन पा रहे हैं, आप उसके सच को नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे बेहद अफसोस, बेहद अफसोस, बेहद अफसोस। ठीक है बाहर से भी दो मेहमान हैं, बाहर से भी दो मेहमान हैं। ठीक है ठीक है क्यों नहीं करा? आप लोग आयला मोहम्मद की तख्ती देख रहे हो, आप उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं, ठीक है मैं कहा आयला मोहम्मद पर चले थे आपने अब ये आप गुस्ताखे नबी कर रहे हैं। हम मोहम्मद पर डिबेट कर रहे हैं और आप उस पर डिबेट। अरे ठीक है, अरे एक दूसरे के साथ ओहो ये है हकीकत। देखिए ये है हकीकत। यही मैंने कहा था कि मुस्लिम दो फाड़ हो चुके हैं, किस कदर हो चुके हैं देख लीजिए। आजा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आजा ठीक है 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 ठीक है। अब ऐसे ही आना पड़ेगा मुझे रिंग में, मतलब ये कोई मैदान जंग का खड़ा हो गया ये। अच्छा मुमताज आलम रिजवी, मोहब्बत की जुबान बोलने वाले मुमताज आलम रिजवी को लाता हूं। बताइए साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आपके सामने सारे सवाल है, किसी का भी जवाब दे दीजिए। सबसे पहले मुस्कान जी मैं मुल्क के 150 करोड़ लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आज भारत जो है हमारा नंबर 1 हो गया है कर्ज में। 239 लाख करोड़ रुपया का कर्ज उस पे हो गया है, जो जीएसटी का 90% है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। नंबर एक रुक जाइए। नहीं इनसे किसी ने मांग लिया होगा, अमेरिका ने इनसे कर्जदारी चुकाने के लिए कह दिया होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। इस देश की जनता और ताल ठोके के दर्शक मूर्ख नहीं है, ताल ठोके के दर्शक और इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। सच और झूठ का फैसला जनता कर देती है अपने वोट के जरिए। ठीक है मुमताज आलम रिजवी कहाँ चुप हो रहे? अच्छा और आपने खुद चुप कराने के लिए कोई योगदान नहीं दिया। आप जब बोल रहे तो कह रहे हैं सब चुप हो जाए तो बताना। यही समस्या है, जब तौकीर रजा बोले तो आपने किसी को चुप नहीं कराया, नोमानी बोले तो आपको दिक्कत हो गई। ठीक है अच्छा पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुसलमान जो है देश का वाकई दंगाई है, फसादी है। ठीक है, और वो बगैर इजाजत के निकल जाता है, पत्थर चला देता है। लेकिन जो फतेहपुर में मकबरे पे हमला कर देते हैं वो इजाजत लेके जाते हैं। जो हजारों तलवार लेकर के आगरा में पहुंच जाते हैं वो सब सरकार से इजाजत लेके जाते हैं। यति नरसिंहानंद जो है वो सरकार की इजाजत से हिंदू राष्ट्र का ऐलान करता है। क्या कार्रवाई नहीं हुई किसी पर? किसी भी नहीं। और सुनिए, और मैं बता रहा हूँ, आपकी जानकारी सरकार की इजाजत लेकर के गिराई गई। और आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे देश की इजाजत लेकर गिराई गई। हिंदू राष्ट्र के लिए एक मिनट बाबरी किसकी इजाजत लेकर गिराई गई? क्या बोला आपने? कि बाबरी मस्जिद भी इजाजत लेके गिराई गई। किसकी इजाजत लेकर गिराई गई? सरकार। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ना मैं वही कह रहा हूँ, अदालती फैसलों को रुकिए। अदालती कोर्ट ने लिखा है कि फैसला किसका था? फैसला किसका था? क्या उसमें मुसलमानों की सहमति नहीं थी? क्या उसमें मुसलमानों की सहमति नहीं थी?
मेरी बात अच्छा सुनिए, आप आई लव मोहम्मद से डिरेल क्यों होना चाहते हैं? शेर की जबान सुनते हैं। हाँ शेर पढ़ देता हाँ पढ़िए। अच्छा एक मिनट शेर पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं, शेर हमारे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, शेर की जबान बहुत अच्छे सुनते। हाँ। तो एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ हाँ। कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय। क्या बात है। चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, कुचल गई कोई शय। हाँ। नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। क्या कहने, ये जो सत्ता का नशा है ना, हाँ। ये बहुत खतरनाक होता है मुस्कान। हाँ, यहाँ पर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है ही नहीं, मेरी डिबेट में आज तो कोई राजनीतिक दल से है ही नहीं, मैंने बुलाया ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी, आप मोहम्मद से प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं मुझे बताइए, आप बताइए, आई लव मोहम्मद या ना? आपके लिहाज से पूछ रहा हूँ, आप मोहम्मद से प्यार करते हैं? आप बोलेंगे आई लव मोहम्मद, तो तख्ती लेकर क्यों नहीं आए? तख्ती लेकर क्यों नहीं आए? लेकर आया हूं, तख्ती लेकर, नहीं तख्ती लेकर के आना चाहिए था ना, तख्ती लेकर के आना चाहिए था। नहीं ऐसे नहीं, कॉपी पे नहीं, पोस्टर छापिए, पोस्टर छापिए ना। आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आपके दिल में है मोहम्मद, आपके दिल में है मोहम्मद। अच्छा एक बात बताइए, कभी अपने एक मिनट रुकिए, मुमताज आलम एक मिनट रुकिए, कभी अपने बेटे को लिख कर कहा है कि आई लव, उसका नाम लिख करके, या अपनी शरीके हयात के लिए कभी लिखा है कि आई लव? नहीं लिखा होगा। मोहम्मद के लिए क्यों लिख रहे हैं? अरे हमारे बेटे कुर्बान हो जाए, मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद। लिखने की क्या जरूरत है? क्या जब तक लिखा नहीं था तब तक मोहब्बत नहीं थी? अच्छा नहीं, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं ला रहा हूँ। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नोमानी जबान कही कि आई लव वाइफ कभी लिखा? एक मिनट, मैं आपको दावत दूंगा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, उनके लिए आपको दावत दूंगा, ठीक है? अब आप कल के कहें कि मुमताज साहब आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं कि उनसे मोहब्बत करो, अपनी वाइफ के लिए दावत नहीं दे रहे हो कि हम तुमसे मोहब्बत। अरे भाई फर्क कीजिए। अरे मैं भावना में फर्क नहीं कर सकता, मैं भावना में फर्क नहीं कर सकता। के लिए उन पे हमारी जाने अकू श्रीवास्तव रह गए, रुकिए, मैं ला रहा हूँ। सुनिए, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बान, उनके मानने वाले। ठीक, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं भी मान रहा हूँ भाई, लेकिन मैं पोस्टर लेके प्रदर्शन नहीं करूंगा, अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं करूंगा, अपने प्यार का ये प्रदर्शन नहीं है तो और क्या है? ये प्रदर्शन नहीं है तो और क्या है? और तो फिर नोमानी साहब को दिक्कत क्या है? अच्छा एक मिनट, तो फिर नोमानी साहब को दिक्कत क्या है? वो क्यों कह रहे हैं हराम है, नाजायज है, क्यों कह रहे हैं? एक मिनट 25 दिन बाद उनको याद आया नहीं, क्यों, क्या दिक्कत क्या है? जब माहौल बिगड़ा तो याद आ गया। और तौकीर रजा जो 25 दिन से कर रहे हैं, जो तौकीर रजा, एक मिनट, जो तौकीर रजा 25 दिन से कर रहे हैं वो आपको याद नहीं है? जो तौकीर रजा 25 दिन से कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है? जो तौकीर रजा 25 दिनों से कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है? 19 तारीख को बयान दिया था, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने? मैं कह रहा हूँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये सरकार जो है ये पूरा, एक मिनट रुक जाइए, अभी अकुश श्रीवास्तव बच्चे फिर आता हूँ। ठीक है, अकुश श्रीवास्तव को सुनेंगे। ठीक है, रुक जाइए, अकुश श्रीवास्तव, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। अकुश श्रीवास्तव, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर प्रदर्शन है, ये पूरा प्रोटेस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अकुश श्रीवास्तव, अब कहने के लिए कोई भी कुछ कह दे, लेकिन ये पहले ही मुझे लगता है आवाज बढ़ाइए अकुश जी, बता दिया। हाँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। हाँ, ये पहले ही शायद पैनलिस्ट को बता दिया जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और उस पे सब्जेक्ट पे ही बात करें। ये पार्टी प्रवक्ताओं की वही ये भी मैं जानता हूँ, पार्टी प्रवक्ताओं की तरीके से एक ही बात को बार बार घुमाने की, हर बहस में वही बात की जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता, ना ही उसका कोई तरीका होता है। अब मैन ऑफ द मैच तो पहले ही 15-20 मिनट में आपने सैयद जवाद को घोषित कर दिया कि 10 दफे आपको उनका नाम लेना पड़ा, बाकी बचा कुचा नाम मुमताज भाई लेके चले गए। हम लोग तो फालतू में बैठे हुए हैं, जो भी किसी को बात कहने की बात नहीं हो जा रही है। कौन कहता है, किस तरीके से आप बात को, बहस को रखते हैं कि योगी का नाम जो है वो योगा करने वाले योगी कहलाते हैं? अगर आपको यही नहीं पता है कि योगा करने वाले योगी कहलाते हैं तो फिर तो
एक मिनट अल्लाह ही मालिक है बाहर से दूसरी चीज ये है कि किसी भी धर्म में कहीं पर भी आप आई लव मोहम्मद कह के, आई लव शिवा कह के, आई लव राम कह करके इस तरीके की बात करके उस धर्म को कमजोर करते हैं, उसको इसका सार्वजनिक इस तरीके से बात करके उसको एक कमजोरी की तरह सबसे ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। धर्म या किसी का भी नाम आई लव अगर करके करता सुन लीजिए पहले तो मुझे माफी के साथ कहना चाह रहा हूँ, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं तो जिनका दिमाग कमजोर होता है वो लोग करते हैं। पागलों की ये जमात होती है जो इस तरीके से बात करते हैं। अगर ये बात सार्वजनिक रूप से इस तरह से की जाएगी तो निश्चित रूप से सब ये पागलों का जमात हो जाती है। और ये कहना बिल्कुल धार्मिक रूप से कहीं जायज नहीं है, चाहे वो कोई धर्म करे, कैसा भी करे, कहीं पे भी करे, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। और ये बात ऐसी, और अब आप जब समाज में रहते हैं तो आपको कोई भी चीज ऐसी किसी भी धर्म के लोग को नहीं करनी चाहिए। जो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये झगड़े देख करके पता चलता है कि हम हार गए, सियासत जीत गई। अब वो सियासत किसने की है ये तय करना उन सुधी लोगों का काम है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जो कुछ लोग जिनमें से निकल करके मोहरा बन जाते हैं सियासत के हाथ का, ये तय करना उनका काम है। लेकिन हाँ, ये झगड़ा जरूर बताता है कि सियासत जीत गई और हम हार गए। लेकिन हमें अपनी जीत के रास्ते खुद चुनने होंगे और उसका एक ही तरीका है, हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। हमें दूसरे के इशारे पर नाचने से बेहतर है अपने आप ये सोच और समझ के तय करना होगा कि हमें मोहरा नहीं बनना है राजनीति के हाथों का। इस देश में सिख, हिंदू, मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहते हैं, सब भाई भाई हैं। इस मंत्र को भूलना नहीं है, इस बॉटम लाइन को भूलना नहीं है। मैं सिर्फ इस अपील के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की डिबेट में समय और इजाजत नहीं देता कि हम इसे आगे बढ़ाएं। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।